मारे तो मारे दो चारों। चलिए अच्छा है। तो हमारा कल का लास्ट क्लास का मतलब क्वेश्चन था हमारा खानदेगी से मुतालिक ना। अच्छा, तो सबसे ज्यादा खानदेगी वाला हमारा डिस्ट्रिक्ट रोहतास, और अब सबसे कम खानदेगी वाला। चलिए अच्छी बात है। आज हम लोग एक क्लास, एक एक वर्ड से, एक सेंटेंस से, एक जुमला से, यार एक जुमला से हम लोग यही करते हैं, उठाते हैं। क़याम बिहार, बिहार का क़याम कब हुआ था? एट व्हाट टाइम बिहार वाज इस्टेब्लिश, बिहार का स्थापना कब हुआ था? ये पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कल मुझे कराना चाहिए था वो आज हम करा रहे हैं। बिहार का स्थापना कब हुआ? बिहार का स्थापना कब हुआ, या फिर क़याम क़याम बिहार, क़याम बिहार। क़याम बिहार बिहार का स्थापना। अच्छा, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? यौम बिहार कब मनाते हो? 22 मार्च को। अच्छा है, वेरी गुड, अच्छा है, अच्छा है। क़याम बिहार, ओ क्या बोलेंगे? बिहार स्थापना दिवस है, और ना, ठीक है, अच्छा है। क़याम बिहार, इसके इसके संदर्भ में 2 पॉइंट याद रखिएगा। दो चीज इसके इसके ये में याद रखिएगा, इसके संदर्भ में दो चीज। मैं कहा आपको बैठा नहीं, तो खाली परवाह हटा लो जी हम जब। क़याम बिहार 1912 है ना? बिहार को सबसे पहले किससे अलग किया गया? देखो, बिहार दो गो को अलग किया है और एक से अलग हुआ है। दो को अलग किया है और एक से अलग हुआ है। तो पहली बात याद रखिएगा, बिहार को बंगाल से विभाजित किया गया था। विभाजित मतलब बांटना ना, विभाजित किया गया था। तो इसके संदर्भ में 2 पॉइंट याद रखना, 2 पॉइंट। जो बिहार दिवस मनाते हो ना, 22 मार्च, इसी को हमको टिक भी लगाना है। लेकिन दो चीज याद रखिएगा, हो सकता है कि ना पूछा है, बट पूछ ले तो क्या करोगे। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो बिहार का विभाजित होना बंगाल से, कुत्ता कहीं का, 1 अप्रैल सन 1912, ये असल जो विभाजित हुआ है ना, 1912। जानते हैं, दैट इज द बैरियर ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। यही सब बैरियर होता है, रुकावट है ये बहुत बड़ा, हम लोग समझते नहीं है। छोटी छोटी सी चीज आकर के परेशान कर कर, इतना बड़ा चीज को डरा कर कराना, सही बात। अच्छा है। हम्म चलिए, तो गया में बिहार 1912 हो गया। 1912 22 मार्च 1912 ही आप लगाइएगा, ठीक। लेकिन असल में जो इसका विभाजन हुआ है वो हमको याद रखना है, 1 अप्रैल सन 1912। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि संविधान लागू कब हुआ था और लिखा कब गया था। कंप्लीट हुआ बाद में, लिखा गया पहले, ऐसे करके। तो वही चीज यहाँ पर लागू होता है, इसको याद रखिएगा। तो ये बंगाल से विभाजित हुआ था, इतना तारीख को हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद बिहार को किससे अलग किया गया? अब यहाँ बिहार ने अपने से किसको अलग किया? तो दूसरे नंबर में बंगाल को तो कर ही दिया। बंगाल के बाद आता है उड़ीसा। वेरी गुड, उड़ीसा को अलग किया। और उड़ीसा को अलग किया था सन 1936 में। कब किया था? बिहार से उड़ीसा को विभाजित किया गया था सन 1936 में। सन 1936।
क्वेश्चन नहीं लिखना, वहीं पे बढ़ा बढ़ा लो ना, खाली जो पहला क्वेश्चन है ना वहीं पे बढ़ा दो। बंगाल से 1912, उड़ीसा से 1936, यही तो पॉइंट याद रखना है, खाली मार दिएगा। बिहार से उड़ीसा को तकसीम कर दिया गया। तकसीम उर्दू हो जाएगा, विभाजित हिंदी हो जाएगा 1936 में, है ना, 1936 में। हाँ क्या बाबू, क्या क्या अलग किया गया, विभाजित किया गया 1936। और झारखंड वाला कल हो गया था हमारा, हाँ पूरे 2000 में 15 19 तो क्या लिखे अथी लिखे ना बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं ना 1912 में। असल इसीलिए मनाते हैं कि बंगाल से ये अलग हुआ, हाँ। लेकिन असल जो अलग हुआ था ये सन बताया ना 1 अप्रैल 1912 में, लेकिन मनाई जाती है। हाँ दोनों यही चीज मनाना है, लेकिन असल जो विभाजित हुआ था वो उतना में हुआ था 1912। तो बताया तो, वही तो बताया 12 मार्च बताया ना, 22 मार्च 1912। हाँ चलिए अच्छी बात है। अच्छा, बिहार का सबसे बड़ा जानवरों का मेला जो आप लोग बोलते हो पशु मेला, हाँ इसमें तो जीके में बहुत सारे बच्चे लोग बताएंगे, था सोनपुर मेला है। कौन मेला, जो याद रहेगा उसको मत लिखना, ठीक है। अच्छा है, आज दो चीज हम लोग जानेंगे अच्छे तरीके से कि बिहार को जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, आबादी के एतबार से भारत का कौन सा दर्जा मिला है, मतलब कौन सा पोजीशन पे है भारत में। बिहार में कौन सा पायदान मिला है बिहार बिहार को हिंदुस्तान में, मतलब भारत में जनसंख्या के जैसे, हाँ जनसंख्या के अकॉर्डिंग, आबादी के अनुसार। नहीं याद है, नहीं याद है तो लिखिए, तीसरा पोजीशन है इसका। हाँ क्वेश्चन बनाना है कि बिहार जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा राज्य है। अनुसार, अनुसार, अच्छा उर्दू में हिंदी लिख रही है, अच्छा है, हमको बोलते उर्दू में हम बता देते। जनसंख्या के अनुसार बिहार तीसरे पायदान पर है भारत में, यही था ना। पहला यूपी है, महाराष्ट्र, बिहार। चलिए आएंगे भारत वाला भी पढ़ेंगे हम लोग कि क्षेत्रफल से बिहार भारत का पहला स्थान किसको मिला है, राजस्थान, वेरी गुड राजस्थान। ये नहीं समझे, आबादी तो बोले, आबादी तो बोले, हम हिंदी इसीलिए बोलते हैं, आबादी कॉमन वर्ड है। महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, आबादी ठीक तो, हाँ। और रकबा के एतबार से देखा जाए तो, रकबा के एतबार से देखा जाए मतलब क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार का कौन सा स्थान है, हाँ रकबा, जिसको क्षेत्रफल, अभी आबादी पढ़े ना, अब रकबा, अब रकबा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, किसी को याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिख लो ना भाई, बन जाएगा। क्षेत्रफल, भाई बिहार की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल के अनुसार, तो डिस्ट्रिक्ट बताए थे ना। आज हम पूछ रहे हैं बिहार कौन सा पोजीशन पे है, बिहार को कौन सा स्थान मिला है क्षेत्रफल के अनुसार, हाँ दृष्टि से।
नहीं यार, क्षेत्रफल की दृष्टि से, रकबा के लिहाज से, फिर पहला और दूसरा के चक्कर में पड़ी हो यार। तीसरा लिख लो ना खाली, जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वही लिखो। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान, रकबा के लिहाज से बिहार का पोजीशन, अब तुम जो हिंदी लिख रहा हो उर्दू बाद में लिख लेना, जो उर्दू लिख रहा हो बाद में लिख लेना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो फिर से मूड मत खराब कर, मार लोड़ा के काम कर देंगे। रकबा के लिए वाला लिखो, उसके बाद लिखेंगे हम। बात क्षेत्रफल, मूड खराब, रकबा के लिख, रकबा के लिहाज से। रकबा के लिहाज से बिहार का मकाम, अभी पूछ रही थी ना पोजीशन का, पूछ रही थी कोई, भारत में बिहार का मकाम भारत में कौन सा है। चल, अब लग रहा है कि पढ़ रही हो ना। हम कितना है, हम भी सोच रहे। ठीक है ना, हाँ बाबू हो गया, नहीं हुआ तो लिख लो जल्दी से। ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कौन सा है। देखो तो उसमें टाइमिंग चल रहा है, कोई देख करके बता दो। ठीक है, थैंक यू। चलिए तो याद रखिएगा, 12वें स्थान पर है। कौन सी स्थान पे है? 12वीं, 12वीं स्थान पर है। दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में 12वीं है, 12वीं पोजीशन मिला है। या ऑब्लिक करके 13 कर दो, ऑब्लिक करके 13 कर दो। अब इसमें हम एक बात बताना चाहेंगे, लिख लो ना पहले, उसके बाद बता रहे हैं। हाँ, इन दोनों में ना प्लीज जा करके आज रात में आप लोग जा करके गूगल कर लेना कि करंट में 12वां है कि 13वां है, और ग्रुप में डाल देना प्लीज, ग्रुप में डाल देना। हाँ नहीं तो करेंट का पूछ रहे हैं, 12 13 तो मुझे भी याद है, लेकिन करेंट का पूछ रहे हैं। चलिए, तो रकबा के एतबार से हो गया, बिहार का मुल्क में कौन सा पोजीशन है, कौन सा मकाम है, कौन सा दर्जा है, 12वीं है या 13वीं, ये देख लेना कौन सा है। चलिए, हमारा रियासती निशान कौन सा है, 12वां। तो उसी को डन कर लो, रियासती निशान। बिहार का रियासती निशान क्या है, निशान क्या है। जेके में ना बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज्यादा चिंता नहीं करना, नॉर्मल ही पूछेगा आपसे। रियासती निशान, बिहार का रियासती निशान क्या है।
बिहार का रियासती निशान क्या है? ये लोग जीके पढ़ने वाले बच्चे लोग, इनको तो बताना चाहिए एटलीस्ट आपको। बिहार का रियासती निशान ब- हम्म तो रियासती निशान अपने के यहाँ का जो है वो बोध वृक्ष है। बोध वृक्ष, वृक्ष बोध वृक्ष, वो बोध ज्ञान नहीं, बोध ओध के ही द्वारा उसको लिया गया था। मतलब बिहार में यहाँ पे बोध वृक्ष है। मैं भी बोध वृक्ष, जिसको याद था ठीक है, नहीं याद था लिख लीजिएगा। पूरे बिहार के अंदर कितने सिटीज हैं? पूरे बिहार के अंदर कितने सिटीज हैं? देखो याद रखना, सिटीज और टाउन में फर्क होता है। तो पूरे बिहार के अंदर कितने सिटीज हैं ये बता दो आप लोग, और पूरे बिहार के अंदर कितने टाउन हैं? पूरे बिहार में हाउ मेनी सिटीज आर देयर, कितने हैं? तो बिहार में कितने सिटीज हैं? और यही हम लिख लेते हैं, और कितने? हाँ टाउन। मतलब छोटे शहर और बड़े शहर। छोटा शहर जो होता है उनको हम टाउन से इंडिकेट करते हैं, और जो बड़े शहर होते हैं वो सिटी कहलाते हैं। नहीं, सिटी ही बड़ा, तभी तो मुंबई हमारा सिटी में आता है। हमारा, हाँ, कोई भी जयपुर ये वो सबको सिटी ना बोल तो पिंक सिटी, ग्रीन सिटी, ड्रीम सिटी। ड्रीम सिटी कौन है? किसे कहा गया है ड्रीम सिटी? पिंक सिटी, एक पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। सब जीके का क्वेश्चन है, सब बता। जयपुर, वेरी गुड। हाँ, तो सिटी से समझ में आ रहा हमको, वो बड़े बड़े शहरों का है। तो पूरे बिहार के अंदर हो सकता है कि आप लोग हैरत करोगे सुन करके, या अफसोस भी लगेगा कि हम लोग ऐसी जगह से हैं जहाँ पे सिटी का नामो निशान नहीं है। पूरे बिहार के अंदर एक सिटी है, वो है पटना। बस, बस एक सिटी है अपने शहर ये के अंदर, स्टेट के अंदर, दैट्स कॉल्ड पटना। और याद रखिएगा, अगर छोटे शहरों की बात कर ले, मतलब टाउन की बात कर ले, तो पूरे बिहार में 199 टाउन है। 199, 199। जी, टाउन 199, 199। सिटी एक ही है पटना, और टाउन हो गया। हाँ, याद याद रखेंगे ना, सीट अगर वो सिटी पूछ, वो सिटी ही पूछेगा, या फिर याद रखिएगा अगर उसको छोटा शहर पूछना होगा तो याद रखिएगा वो टाउन करके पूछ लेगा आपसे। तो टाउन करके पूछेगा तो फिर आप समझ जाइएगा कि वो वाला पूछ रहा है 199 वाला, और सिटी की बात कर रहा है तो पटना की बात करेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। हो गया। चलिए, दो बहुत यूनिक क्वेश्चन है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। एक है, हमारा बिहार का गीत क्या है? बिहार गीत किसे कहा जाता है? मतलब बिहार का गीत, राष्ट्रीय गीत नहीं, राजकीय गीत। वेरी गुड। तो हम इसीलिए बोले बिहार बोल दिए, इसीलिए याद रखने के लिए। बिहार का गीत एक हो गया, और एक बिहार का प्रेयर, प्रार्थना जिसको आप लोग बोलते हो, ये दोनों लिखिएगा प्लीज। वंदे मातरम। बिहार, हिंदुस्तान नहीं पढ़ा रहे हैं, बिहार पढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं पढ़ा रहे हैं हम लोग। बिहार का गीत और बिहार का प्रार्थना, तो आप इसको कैसे लिखोगे? बिहार का गीत क्या है और बिहार का प्रार्थना क्या है? दोनों ऐसे करके बना लो, और राजकीय गीत लिख दो अगर लिखना है तो।
प्रार्थना, प्रार्थना को आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में? नहीं, हिंदी नहीं, सॉरी, उर्दू। हाँ, दुआ बोल सकते हैं, प्रार्थना ही लिखो यार, कॉमन वर्ड रहेगा, याद रहेगा। प्रार्थना, फिर जाना गाना के नाम ले रही है। पूछ लेगा ना तो समझ में आ जाएगा, जाना गाना का मना दे दीजिएगा। हाँ, ये हो जाएगा आपका बिहार का गीत, मतलब राजकीय गीत और राजकीय प्रार्थना। तो ये दोनों में हो जाएगा आपका, लिख लीजिए, हम बता दे रहे हैं नाम दोनों का। तो अगर आप गीत की बात कीजिएगा तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे, अगर हिंदी में लिखना है या उर्दू में लिखना है, जैसे लिखना है लिख लीजिए। बिहार का गीत में लिखिएगा, मेरे भारत की कंठहार, मेरे भारत की कंठहार, मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वनन विहार, तुझको शत शत, तुझको शत शत, समझ में आ रहा है? या तो संस्कृत ही होगा या फिर प्योर हिंदी होगा। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत, शत शत वनंद, वनंद विहार, बिहार नहीं बिहार, तुझको शत शत, हिंदी में लिख लेना, ज्यादा अच्छा लिखाएगा। तुझको शत शत वनंद विहार। हम्म, प्रार्थना हो जाएगा, प्रार्थना में लिख लीजिए, इसका प्रार्थना है, मेरे रफ्तार पर सूरज का किरण करे नाज, मेरे रफ्तार पर, मेरे रफ्तार पर, मेरे रफ्तार पर सूरज का किरणें करे नाज, मेरे रफ्तार पर सूरज का किरणें, सूरज का किरणें करे नाज। नाज, नाज, गर्व, गर्व। अब गर्व मत लिख लेना, ये नाज हिंदी रहे या उर्दू रहे वही लिखाएगा। पटना हाई कोर्ट का क़याम कब अमल में आया? पटना हाई कोर्ट का क़याम कब अमल में आया? पटना हाई कोर्ट का क़याम कब अमल में आया? हो गया। पटना हाई कोर्ट का क़याम कब अमल में आया? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, है ना? और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वेरी गुड। और एक और होता है हमारे के यहाँ लोअर कोर्ट, जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे अरवल, जहानाबाद, सब में होता है, ये लोअर कोर्ट होता है। तो समझ में आ गया ना, पटना हाई कोर्ट का क़याम कब अमल में आया? तो स्थापना कब किया गया? तो 3 फरवरी सन 1916 में।
3 फरवरी सन 1916। बस छोटी छोटी सी चीज है, 2-3 को सीख जाइए। रियासती मवेशी हमारा कौन सा है, अगर याद है तो बता दीजिए, नहीं लिखेंगे। रियासती मवेशी, रियासती बिहार का रियासती मवेशी, हाँ पशु, वेरी गुड, पशु। बिहार का रियासती राजकीय पशु जिसको आप बोलते हो, बिहार का रियासती मवेशी, मवेशी मतलब हो जाएगा पशु, जानवर। मवेशी कौन सा है, कौन सा है। और इसी तरह इसके साथ एक और बढ़ा लीजिएगा, रियासती पौधे, पीपल। ठीक है, वेरी गुड, जिनको याद है रहने दीजिएगा। रियासती पौधे, वृक्ष बोलते हो ना आप लोग, हिंदी में वृक्ष बोलते हो ना पौधे को, यस और नो। जी, तो बिहार का रियासती मवेशी हमारा बैल हो जाएगा, और रियासती पौधे हमारा पीपल हो जाएगा। पहला का बैल, और दूसरा का बताया ना अभी, वृक्ष, पीपल। अब इसका हिंदी अगर बोलेंगे तो डायरेक्ट यही हो जाएगा ना, राजकीय पशु और राजकीय वृक्ष, दोनों हो गया। चलिए, सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला कौन सा है। हाँ बिहार, बिहार ही का पूरा चल रहा है, हम हर जगह बिहार नहीं लिख रहे हैं, बिहार का ही चले, जब भारत का चलेगा तो हम एक टॉपिक देंगे तब चलेगा। कौन सा है सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला, कौन सा है सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, कौन सा है, ये ना हो जाएगा। वर्षा वाला जिला कौन सा है, अब इसी में बढ़ा लेना आगे में कि सबसे कम हो जाएगा, सबसे ज्यादा वाला यहाँ लिख लिया, सबसे कम वाला भी हो जाएगा। सबसे कम खाली यहाँ पे ऐसे करके ऑब्लिक का ये कर दो, सबसे कम वाला कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला की अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला है हमारा किशनगंज, किशनगंज। किशनगंज। और सबसे कम वर्षा वाला अगर जिला की हम लोग बात कर ले तो औरंगाबाद। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला हो गया हमारा किशनगंज, और सबसे कम औरंगाबाद। अब इससे 4 क्वेश्चन और हम लोग सीखते हैं जल्दी से, सबसे 4 क्वेश्चन इसी से हम लोग सीख लेते हैं। ऐसे को हम आप लोगों को जाने के समय याद दिलाएगा, एक होमवर्क देंगे जिसको कल आप लोग करके आइएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कल हम लोग पढ़े थे इधर क्या था, ये शेमाल था कि जुनूब था, आप लोगों को आंसर करना। इधर शेमाल था कि जुनूब, वेरी गुड। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि शेमाल का सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट, शेमाल का सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट मतलब जो नेपाल बॉर्डर से एकदम कनेक्टेड है, जो एकदम जुड़ा हुआ है, तो उसका भी ऑप्शन किशनगंज का, सॉरी पश्चिमी चंपारण। और अगर आपसे पूछ ले कि पूर्वी साइड में जो बंगाल से कनेक्टेड है सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट, तो हमारा किशनगंज ही आ जाएगा, याद रखिएगा। अगर इधर पूछ ले आपसे उत्तरी में आकर के पूछ ले कि झारखंड से कनेक्टेड है और सबसे आखिरी जिला अगर कोई है,
तो हमारा गया है। कौन है? शिमाल तरफ बताया ना, इधर में पश्चिमी चंपारण या उत्तरी चंपारण, देख लेना, मिला लेना, यह चंपारण ही में कोई चंपारण है। इधर बंगाल से कनेक्टेड किशनगंज, झारखंड से कनेक्टेड गया, और उत्तर प्रदेश मतलब जो आखिरी हमारा बॉर्डर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? यूपी तो फिर दूसरा हो गया। हमारा डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं आपसे हम। दिल्ली, कैमूर, ये चारों याद रखिएगा, कैमूर, गया, किशनगंज और उत्तरी चंपारण या पश्चिमी चंपारण। उत्तरी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को ये कर लीजिएगा, श्योर हो जाइएगा। कैमूर, गया, किशनगंज, ये सब बॉर्डर से कनेक्टेड हैं। पूरब में मैंने बताया किशनगंज, पश्चिम में, हाँ ना, मोबाइल ऐसे कीजिए ना जी, गूगल कर लीजिए जल्दी से। क्या बताया ना, कैमूर उत्तर प्रदेश से, मतलब इसको पश्चिमी ये कह सकते हो आप लोग, मगरबी मगरबी जानिब उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड, गया झारखंड से कनेक्टेड, किशनगंज बंगाल से कनेक्टेड, और पश्चिमी चंपारण नेपाल से कनेक्टेड। हो गया ना चारों? कैमूर, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, श्योर हो गया, पश्चिमी चंपारण कर लेना। देखिए, बिहार की दूरी बिहार की दूरी समुद्री सतह से तकरीबन कितना ज्यादा है? आंसर करेंगे हम। बिहार की दूरी मतलब बिहार कितना दूर है समुद्री सतह से, मतलब हमारा बिहार का दूरी कितना ज्यादा है समुद्री सतह से, तो तकरीबन 200 किलोमीटर। 200 है कि 2000? हाँ बाबू, सतह से तकरीबन, तकरीबन, लगभग, और हट जाए, बिहार की दूरी समुद्री सतह से तकरीबन लगभग 200 किलोमीटर पे है। और इसी से एक और क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, याद रखिएगा, इसी से एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। समुद्री सतह से बिहार की तकरीबन ऊंचाई, मतलब समुद्री सतह, तिहाई जो है ना हिस्सा, नीचे का हिस्सा, उससे बिहार की तकरीबन ऊंचाई जो है समुद्री सतह से, समुद्री सतह से बिहार की ऊंचाई लगभग क्या है या कितना है? तो समुद्री सतह से बिहार की ऊंचाई लगभग क्या है?
यह लगभग कितना है? ठीक है, समुद्री सतह से बिहार की ऊंचाई लगभग 173 फीट है। 173, 173, 173। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या वो कौन सा जिला है? वह कौन सा जिला है? वो कौन सा जिला है जहाँ चाय की खेती होती है? वो कौन सा जिला है? वो कौन सा जिला है जहाँ चाय की खेती होती है? वो कौन सा जिला है जहाँ चाय की खेती होती है, अधिक चाय की खेती होती है, मतलब ज्यादा, उसी से वो मशहूर है। याद रखिएगा, किशनगंज ही है। किशनगंज। खड़ा होकर गाज पढ़ना पड़ रहा है हमको, चेयर वेयर। चलिए, हो गया। कुड यू टेल मी प्लीज व्हाट द टाइम नाउ? 8:20। लिखिए। किसी भी रियासत किसी भी रियासत के गवर्नर को किसी भी रियासत के गवर्नर को कौन मुंतखब करता है? किसी भी रियासत के गवर्नर को कौन मुंतखब करता है? किसी भी राज्य का राज्यपाल को कौन निर्वाचन करता है या कौन निर्वाचित करता है? किसी भी राज्य का राज्यपाल को राज्यपाल को, यहाँ लिखा हुआ है राज्य, अच्छा ये हिंदी बोल रही हो। राज्यपाल को कौन निर्वाचित करता है? कौन कर रहा है? कौन 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 में मतलब कोई व्यक्ति होंगे ना। तो इसका अधिकार हमारा सदर जमहूरिया को होता है। वेरी गुड। सदर जमहूरिया या राष्ट्रपति।
प्रेजेंट में अभी बिहार का राष्ट्रपति, सॉरी, राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। हृदय चक में अभी हल्ला हुआ था आने होने के लिए। हो गया ना? राष्ट्रपति या फिर सदर जमहूरिया? पहली थी, पहली लेडी। अच्छा, यहाँ का राज्यपाल बिहार का, आई थिंक आएगा क्वेश्चन में। अच्छा, बिहार में सबसे ज्यादा आबियाशी का वसीला किससे है? आबियाशी क्या होता है, आते हैं हम लोग। बिहार में सबसे ज्यादा आबियाशी वसीला क्या है? बिहार में सबसे ज्यादा आबियाशी आबियाशी, वेरी गुड, आबियाशी बता रहे हैं क्या है? बिहार में सबसे ज्यादा आबियाशी का वसीला क्या है? तो आबियाशी का मतलब होता है जैसे, नहीं, सींचने का काम होता है ना, खेती बाड़ी को पानी वगैरह देने का। सिंचाई, वेरी गुड, सिंचाई। हाँ, ठीक, वो वर्ड मिल गया। तो बिहार में सबसे अधिक सिंचाई का जरिया क्या है? मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा किस चीज से सिंचाई की जाती है? हाँ, तो याद रखिएगा, नहर। हाँ, नहर, नहरी क्षेत्र होने के ज्यादा नहर से ज्यादा ये होता है। अभियासी का जरिया हमारे क्या नहर है। हाँ, इसका परसेंटेज वगैरह भी दिया है कि कितना ज़्यादा होता है, लेकिन उनको उतना ज़रूरी है नहीं, डीप जाने की ज़रूरत है नहीं, टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। चलिए रहने दीजिए रिलेटेड भी, बाकी जो है क्वेश्चन वो कल देख लेंगे इंशाल्लाह। रह तो गया ढेर ही सा, इंशाल्लाह इसको कल देखेंगे। कल कुछ दिए थे क्या आप लोगों को? नथिंग। आप कल का वीडियो वॉच नहीं किए थे क्या आप लोग?